समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो रिहंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोय सबसाहणम। पंच परमिष्टि भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी अपने मन में उठते उन अनेक समीचीन विकल्पों का सम्यक रूप से समाधान आगम के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त करते हैं, जो सम्यक समाधान हमारे आत्मकल्याण का पथ प्रशस्त कराने वाला होता है। क्योंकि जहाँ विकल्प है वहाँ संसार है, और उस संसार से मुक्ति का उपाय सम्यक समाधान, जो कि हमें परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा से प्रतिदिन प्राप्त होता है। तो आप भी अपना समीचीन विकल्प भेजें और मुनि श्री से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए श्रीमती रश्मि अखिलेश शास्त्री, रमगढ़ा, उत्तर प्रदेश से महाराज के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, रात्रि भोजन त्याग का आगम प्रमाण क्या है? अर्थात शाम को कितने समय तक भोजन कर सकते हैं? कोई रात्रि भोजन त्यागी तर्क देते हैं कि जब तक हाथ की रेखा दिखाई देती है तब तक भोजन कर सकते हैं। क्या यह उचित है? हमारे समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमस्ते। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। वर्तमान में कोई श्रावक कोई कितना भी तर्क वितर्क क्यों न करे, पर जो आगम की व्यवस्था है उसे आगम के परिप्रेक्ष्य में बहुत विवेकपूर्वक समझने की आवश्यकता है। कहने का तात्पर्य ये है कि रात्रि भोजन का त्याग, ये जो जैन कुल में जन्मने वाले प्रत्येक श्रावक का कुलाचार है, उसे वास्तव में आगम के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान में समझने की आवश्यकता है। वर्तमान में बहुत सारे ऐसे तथाकथित ज्ञानी हो चुके हैं जो बहुत सारे तर्क वितर्क देते हुए ये कहते हैं कि वर्तमान में तो बहुत सारा कृत्रिम प्रकाश प्राप्त करने के साधन हैं, बड़े बड़े लाइट, बड़े बड़े हेलोजन, बहुत सारी व्यवस्था है, तो उस दिव्य प्रकाश में भोजन कर सकते हैं या भोजन बनाया जा सकता है। या जैसे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जब तक हाथों की रेखाएं दिख रही है तब तक भोजन चलता है। कई लोग तो उससे भी बढ़कर ये सोचते हैं, अभी तो घड़ी में 7 नहीं बजे हैं, 7 के बाद रात्र होती है, 7 तक शाम होती है, आदि कितने ही तर्क वितर्क क्यों न हो, पर आगम की व्यवस्था को आगम के परिप्रेक्ष्य में ही इस रात्रि भोजन के परिप्रेक्ष्य में समझने की आवश्यकता है। चारों प्रकार के भोजन ही भोजन के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। जल भी भोजन के अंतर्गत आता है, उसको भी सूर्यास्त के उपरांत करना उचित नहीं है। सूर्यास्त के बाद कुछ समय तक और भी हाथों की रेखाएं दिखती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तब तक भोजन कर सकते हैं, 6-7 बजे तक भोजन कर सकते हैं। घड़ी के अनुसार रात्रि भोजन का नियम या रात्रि भोजन त्याग आदि का नियम नहीं पाला जा सकता है। उसके लिए आगम की जो व्यवस्था आचार्यों ने कही है उसको इस प्रकार से समझे कि जैसे समय चाहे गर्मी का हो ठंड का हो, सूर्यास्त के पहले कम से कम 2 घड़ी पहले वह भोजन पूर्ण होना चाहिए। प्रारंभ नहीं अपितु 2 घड़ी पहले कम से कम भोजन पूर्ण होना चाहिए,
तभी वह श्रावकों की अपेक्षा से रात्रि भोजन त्याग रूप स्वीकार किया जा सकता है। बहुत सारे लोग यही कहते हैं अभी तो सूर्यास्त हुआ नहीं है, डूब रहा है, दिख रहा है, बहाने कितने भी दे, तर्क वितर्क कितने भी दे, पर सत्यता यही है कि जब तक सूर्यास्त का 2 घड़ी का प्रमाण जब दिया है तो उसको उसी प्रकार से श्रावकों को निभाना है। मुनिराजों के लिए भी कहा है कि 3 घड़ी पहले व्रती या महाव्रती आदियों को सूर्यास्त के पहले आहार ग्रहण करना चाहिए। कोई ये सोच सकता है महाराज मुनिराजों के लिए ऐसा क्यों कहा कि माना कि सुबह की बेला में नहीं हो पाए कई कारणों से, तो दूसरी बेला में आहार करते हुए भी सूर्यास्त के 3 घड़ी पहले ही महाव्रती और अणुव्रतियों को अपना भोजन पूर्ण करना चाहिए। प्रारंभ नहीं, प्रारंभ तो और पहले करते हुए उसके 2 घड़ी पहले ही श्रावकों को ये भोजन अपना पूर्ण करना चाहिए। कुल्ला आदि करते हुए पूर्ण कार्यों से शाम को सूर्यास्त के 2 घड़ी पहले निवृत्त होना चाहिए। उसके उपरांत किया गया कोई भी प्रकार का भोजन हो, जल हो, खाद्य पाद्य लेय स्वाद आदि कोई प्रकार का क्यों ना हो, वह रात्रि भोजन का ही दोष लगाने वाला है। यह छल कपट करना, तर्क वितर्क करना आगम के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं है। 2 घड़ी पहले पूर्ण करना यही रात्रि भोजन त्याग का नियम कहा जा सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। इंजीनियर अमन जैन, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। नमोस्तु भगवान। किसी व्यक्ति के घर में अगर आत्महत्या कोई व्यक्ति करता है तो उसके और उससे संबंधित परिवारजन को कितने समय का सूतक लगता है, और अगर किसी भी वजह से वो अगर उस सूतक का पालन नहीं करता है तो समाज और मंदिर पे, अगर वो मंदिर से संबंधित है तो मंदिर पे कितना प्रभाव पड़ता है। नमोस्तु भगवान। किसी घर परिवार में किसी भी व्यक्ति ने अगर आत्महत्या की है तो आगम के परिप्रेक्ष्य में 6 महीने का सूतक पूरे परिवारजनों को अवश्य ही प्राप्त करना या धारण करना आवश्यक है। क्योंकि आगम की व्यवस्था और वर्तमान में देखने में आने वाली व्यवस्थाओं में ज़मीन आसमान का अंतर बिल्कुल दिख रहा है। पर जैसे पूर्वाचार्यों ने कहा है कि 6 महीने का सूतक उन पूरे परिवारजनों को है जो उस गोत्र में, उस कुल में जन्मे हुए हैं। ये वर्तमान के बहुत सारों तथाकथित ज्ञानियों के बहाने हैं कि वे विदेश में रहने लग गए हैं, बहुत दूर उनका निवास है, उनका चूल्हा अलग बन गया है। अगर ऐसा कुछ आगम में पूर्वाचार्यों को निहित होता तो जो सूतक पातक की व्यवस्था उन्होंने पीढ़ी के अनुसार बनाई है तो उस समय पर भी उनको कहना चाहिए था कि नहीं, पीढ़ी के अनुसार नहीं, चूल्हे के अनुसार उनकी व्यवस्था बनानी चाहिए। मतलब किसी परिवार का भाई उस परिवार से अलग रहता है, उसकी रोटी अलग बनती है, बिजनेस अलग है, तो उसको उस कुल, उस गोत्र का सूतक नहीं लगता है। ये बिल्कुल भी आगम की व्याख्या नहीं है। उस गोत्र, उस कुल में जन्मने वाले सभी सदस्यों को जो आगम में पीढ़ी के अनुसार कहा गया सूतक पातक है वह बिल्कुल लगेगा। जब तक उसकी गणना पूर्ण नहीं हो रही है तब व्यवस्था उसी प्रकार से, यानी 4थी पीढ़ी तक पूर्ण सूतक पातक की व्यवस्था ग्रहण करनी ही होगी। बात उनकी है जो आगम को मानना ही नहीं चाहते या आगम में सुधार करते हुए चूल्हे आदि की बात कर रहे हैं या किलोमीटर की दूरी को नापते हुए ये तय कर रहे हैं, तो ये तो बात किसी आचार्यों ने, किसी तीर्थंकर भगवंतों ने अपने दिव्य ध्वनि में कही नहीं है, अपने आगम में लिखी नहीं है। इसलिए आगम की बात तो यही है, स्थानीय व्यवस्था क्या है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कह रहा है, ये भिन्न विषय है, भिन्न मैटर है। पर आगम में यही व्यवस्था है, पीढ़ी के अनुसार ही सूतक पातक कम अधिक हो सकता है। अन्य किलोमीटर, चूल्हा, उनका अंतरंग का सद्भाव, प्रेम, वात्सल्य, इससे कोई लेना देना नहीं है। ये व्यवस्था आगम की जो लिखी है उसे सत्य स्वीकार करनी होगी। रही बात इसके प्रभाव की, जो व्यक्ति उसे नहीं मानता है, समाजगण हो चाहे व्यक्तिगत वे श्रावक या व्यक्तिगत वे मनुष्य परिवारगण भी क्यों ना हो, कहीं न कहीं इसका बहुत बड़ा
दुष्परिणाम समाज और परिवारजनों को अवश्य ही भोगने के लिए मिलता है, क्योंकि आचार्यों ने कहा है कि आगम के विरुद्ध जो भी कार्य हो रहा है, चाहे वचनों से हो रहा हो, शरीर से हो रहा हो, कहीं न कहीं आगम का अवर्णवाद है। और आगम का अवर्णवाद यानी सम्यक दर्शन के दूर करने के लिए बहुत बड़ा निमित्त स्वीकार किया जा सकता है। इसलिए आगम की बात जैसी है वैसी ही स्वीकार करें। उसके निमित्त से यानी ऐसे 6 महीने के अशुद्धि के दिनों में अगर कोई देवशास्त्र, गुरु, मंदिर आदि आदि की व्यवस्थाओं से जुड़ता है, अभिषेक पूजन पाठ करता है, ये पक्का मानना वहाँ उस करने वाले श्रावक को भी, उसकी अनुमोदना करने वाले श्रावक को भी और कराने वाले श्रावकों को भी बिल्कुल पाप लगेगा। जैसा वह करने वाला पाप का भागीदारी है, ऐसे करवाने वाले और करने वाले की अनुमोदना करने वालों को भी बिल्कुल बराबर पाप लगेगा। क्योंकि इन दिनों में सच्चे देवशास्त्र गुरु से कुछ मर्यादा बनाने का जो विधि विधान आगम में लिखा है, उसे बाकायदा वर्तमान में भी आगम के परिप्रेक्ष्य में समझते हुए वैसा ही पालन करना होगा। फिर तात्कालिक और स्थानीय व्यवस्था कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी करे, पर वास्तविकता आगम के परिप्रेक्ष्य में यही है। पीढ़ी के अलावा अन्य किसी प्रकार से सूतक पातक कम नहीं होता है। जो विधान लिखा है वही सत्य है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से वंदना जैन अगले समीक्षण विकल्प करें। 108 सुब्रत सागर जी महाराज की जय। मुनीश्वर 159 सागर जी महाराज की जय। पहले तो हमें कहना चाहते हैं महाराज जी का आशीर्वाद इतना फलीभूत हुआ, बहुत सत्य आशीर्वाद है। बानपुर में हमें महाराज जी ने आशीर्वाद दिया था, हम रेडिएशन करा कर आए थे, महाराज जी ने दिया था आपको कुछ नहीं होगा। 2 साल हो गए फॉलोअप कराते हैं, नॉर्मल रिपोर्ट आती है। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हमारा क्वेश्चन है, वृक्षारोपण के तहत एक प्रतिमाधारी है यदि कोई और वृक्षारोपण करता है तो उस गड्ढा खोदने में जो खोदने के बाद जो पौधा लगाते हैं तो उसमें जीव हिंसा होती है, यह उचित है या नहीं? माँ, मात्र शरीर की क्रियाओं से ही जीव को कर्माश्रव नहीं होता, अपितु मन, वचन और काया, इन तीनों योगों के निमित्त से ही व्यक्ति को कर्माश्रव, कर्मबंध आदि हुआ करता। और सबसे मुख्य बात तो ये समझनी होगी कि जैसे व्यक्ति समझता है कि शरीर से किया गया पुण्य या शरीर से किया गया पाप ही उसे फलीभूत होगा, मात्र शरीर से नहीं अपितु मन के अभिप्राय से भी ये तय किया जा सकता है या उसका निर्णय कर्मबंध, कर्म आश्रम में समझा जा सकता है कि उस व्यक्ति का अभिप्राय क्या है। क्योंकि शरीर से बहुत सारी ऐसी क्रियाएं पूजन पाठ करते हुए भी होती है जो कि एक हिंसा के लिए निमित्त बनती है, जैसे पानी छानना, गर्म करना, द्रव्य प्राशुक करना। पर ये तो श्रावक का कर्तव्य है, क्योंकि श्रावक पूर्ण रूप से अहिंसा महाव्रती तो है नहीं है, चारों प्रकार के हिंसा का त्याग तो उसका है ही नहीं है। स्थूल रूप से बुद्धिपूर्वक मैं किसी जीव को संकल्प पूर्वक नहीं मानूंगा, यही संकल्पी हिंसा का ही नियम, मतलब संकल्पी हिंसा नहीं करेंगे, यही नियम श्रावक का होता है, चाहे वह प्रतिमाधारी हो, चाहे वह सामान्य श्रावक क्यों ना हो। और अगर कोई कार्य गृहस्थी का करते हुए श्रावक ये अभिप्राय लेकर कर रहा है कि नहीं अब मैं गड्ढा कर रहा हूँ और मुझे तो जीवों की हिंसा करनी है, जो यहाँ पर है सब मर जाए, तो नियम से वहाँ हिंसा का दोष लगेगा। पर अभिप्राय गड्ढा करते हुए कोई अनर्थ दंड नहीं है, क्योंकि प्रतिमाधारी के लिए अनर्थ दंड का अभ्यास, व्रत का अभ्यास करना, निष्प्रयोजन गड्ढा नहीं करना, निष्प्रयोजन कोई कार्य नहीं करना, इससे तो विरक्ति होती है, करने का अभ्यास भी करना होता है। पर ये ध्यान रखें, अगर कोई विशेष उद्देश्य लेकर कोई कार्य किया जा रहा है तो चूँकि वह श्रावक है, महाव्रती नहीं है, अणुव्रती भी अभी पूर्ण रूप से नहीं बना
करना है तो विवेक पूर्वक इन क्रियाओं को करने में कहीं दोष नहीं है, पर शब्द को बहुत गौर से ध्यान रखें। विवेक पूर्वक अगर किया जा रहा है तो ही वह निर्दोष अहिंसा का पालन कर सकता है। अन्यथा हमें दिख रहा है वहाँ पर चींटियाँ है, वहाँ बहुत जीवों की उत्पत्ति हो रही है, फिर भी गड्ढा खोद रहे हैं, एलिया है या जो अर्थवंश है आदि आदि दिख रहा है, और फिर भी हम कुछ चला रहे हैं तो वो तो मूर्खता है, वो तो संकल्पी हिंसा कही जा रही है। पर अगर ऐसा नहीं है, वह कोई वृक्षारोपण या अन्य कोई अभिप्राय लेकर कार्य किया जा रहा है, जीवों पर दया, करुणा, पर्यावरण की सुरक्षा आदि दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए कार्य किया जा रहा है, और पुनः मैं बात दोहराना चाहता हूँ, विवेक पूर्वक किया जा रहा है तो नियम से वहाँ अभिप्राय अच्छा होने से कुछ हद से ज़्यादा उसे पुण्य ही मिलेगा, भले ही उसमें लगा हुआ अल्प पाप, क्योंकि गड्ढा होगा, भूमि एक केंद्रीय जीव है, उसे कष्ट होगा, कुछ न कुछ जीवों की विराधना होगी, पर श्रावक है और अभिप्राय पुण्य का है, श्रेष्ठ है, इसलिए पुण्य अधिक और पाप कम लगते हुए वह अंतिम उसका रिजल्ट विशेष पुण्य के रूप में ही प्राप्त होता है। इसलिए ऐसा कार्य विवेक पूर्वक करने में कोई दोष नहीं है, पर पुनः पुनः ध्यान रखें, विवेक श्रावकों के लिए बहुत आवश्यक है। जितना विवेक विशेष होगा उतना ही विशेष पुण्य होगा। अविवेक से किया गया कार्य पाप और हिंसा रूप ही फलीभूत होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। किरण जैन, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से अगले समय चिन्ह विकल्प कर लें। माया जी नमोस्तु नमोस्तु। माया जी, हमारा क्वेश्चन है कि मेरा भतीजा अभी शिखर जी वंदना करने के लिए गया था, तो वंदना करके वापस आ गया और सुबह 7:30 के करीब घर पे आया। वो शाम को 7:30-8 बजे के बीच में मतलब उसकी डेथ हो गई। तो मतलब जी क्या कोई ऐसा है कि माना उसका समय पूरा हो चुका था, या फिर मतलब अटैक वगैरह जैसे डॉक्टर लोग बताते हैं, तो क्या अल्प आयु है, मतलब इसको क्या कारण अपन बता सकते हैं? नमोस्तु माया जी नमोस्तु। किसी तीर्थ क्षेत्र की, मंदिर आदि की यात्रा करके लौटने वाले जीव का उस समय क्या कैसा भाव था, ये बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। मतलब जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति की मृत्यु हो रही है, उसके अंतिम समय में उसके क्या भाव थे, कैसे परिणाम थे, क्या उसका नज़रिया था, इस पर डिपेंड करता है कि उसकी अगली पर्याय, अगली गति, अगला स्थान क्या उसने प्राप्त किया। अगर सर्वथा तीर्थ क्षेत्र की यात्रा करते हुए मृत्यु को प्राप्त करने वाले या मंदिर आदि में प्राण जाने वाले व्यक्ति का हमेशा ही अच्छा होता तो जितने तिर्यंश आदि सम्यक शिखर में मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं तो उन सबका ही स्वर्ग और मोक्ष हो जाना चाहिए था। इसलिए ध्यान रखें कि तीर्थ क्षेत्र, वंदना, मंदिर स्थान, पवित्र स्थान कितना भी क्यों ना अच्छा हो, विशेष फलदायी, विशेष पुण्यदायी भी क्यों ना हो, पर अंतिम समय में जीव के कैसे भाव है, क्या उसका परिणमन था, इस पर उसके भविष्य की गति डिपेंड करती है। अन्य कोई उसके पीछे कारण, अन्य कोई फल बिल्कुल स्वीकार ना करे, माना कि वही दिमाग में उसके चल रहा है। जैसे किसी बालक की मृत्यु वहाँ से लौट के आने पर हो गई, माना कि उसके भाव उस समय वही चल रहे हैं कि मैं सिद्ध क्षेत्र की वंदना कर रहा था, कितना अच्छा था आदि सोचते सोचते अगर उसकी मृत्यु हुई है तो स्वाभाविक सी बात है उसके अच्छे भाव थे, अच्छी गति होनी नियत है। पर कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसी बीमारी हो गई जिसके कारण से शारीरिक कष्ट हो गया, तड़पन हो गई और उस वेदना में वह आकुल व्याकुल हो रहा है, तो हो सकता है उस आकुल व्याकुलता के कारण कहीं अन्यत्र भी गति उसकी हो गई हो। पर यह सत्य समझे कि अंत समय में उसकी जैसी भावों की स्थिति होगी, जैसी उसके परिणामों की स्थिति होगी, उसकी भविष्य की गति भी बिल्कुल वैसी ही वैसी होगी। रही बात जो मृत्यु है वह अल्पायु शायद इस कारण से होगी कि उसने उतनी ही आयु बांधी होगी, क्योंकि इसका तो प्रमाण पत्र वर्तमान में किसी के पास नहीं है। कोई डॉक्टर, कोई मुनिराज भी ये नहीं कह सकते कि उसकी आयु 20-25 या उतनी ही थी। अगर आगम के परिपेक्ष में इसे समझे, धर्म की अपेक्षा से समझे, तो आचार्य भगवंतों ने
इसे दोनों प्रकार से समझने के लिए कहा है, क्योंकि सच्चा निर्णय तो केवल ही भगवान ही कर सकते। उनके केवल ज्ञान में क्या कैसा झलका था, उतनी ही आयु लेकर वह आया था या अधिक आयु लेकर आने के बावजूद कुछ अकाल मृत्यु रूप उसके साथ घटित हुआ, क्योंकि अकाल मृत्यु रूप भी आगम में कुछ व्यवस्थाएं आचार्य भगवंतों ने बताई है। जैसे 50 वर्ष की आयु थी और कुछ ऐसे निमित्त सामने उपस्थित हो गए कि वह उसके पहले ही 25-30 वर्ष में ही अपने आयु के निषेकों को समाप्त करते हुए मृत्यु को प्राप्त हुआ। इसका सही निर्णय तो केवल भगवान ही कर सकते हैं। हम परोक्ष रूप से ये समझ सकते हैं कि इतने अल्प आयु में किसी की मृत्यु हो रही है, हो सकता है कहीं न कहीं वो हार्ट अटैक के रूप में आई गई दुर्घटना उसके लिए अकाल मृत्यु के लिए निमित्त बनी है। पर यह भी पक्का है कि अगर कुछ समय पहले ही उसने तीर्थ वंदना सम्यक शिखर जैसी यात्रा की है तो स्वाभाविक रूप से कुछ न कुछ पुण्य का अंश, पुण्य के भाव और विशेष पुण्य उसकी सत्ता में था, तभी तो वह उस सम्यक शिखर की वंदना करके आया। और जैसे कहा जाता है कि भाव सहित वंदे जो कोई, अगर उसने भाव सहित वंदना की है तो पक्का है उसकी तो दुर्गति होना संभव ही नहीं है, क्योंकि जो भाव सहित सम्यक शिखर जैसे क्षेत्रों की वंदना करता है उसकी तिर्यंच और नरकगति नहीं होती, तो दोनों दुर्गति से बचा तो कहीं न कहीं सदगति को, देवगति या मनुष्यगति को उसने प्राप्त कर लिया हो। पर ये भी बिल्कुल उसके अंतिम समय के परिणामों पर ही निर्भर किया करता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती आशा सिंघई, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। भगवान नमोस्तु। भगवान, स्त्री पर्याय का छेदन कैसे करें? आगम में पूर्वाचार्यों ने स्त्री पर्याय के छेदन के लिए विशेष करके मनुष्य पर्याय में या मध्यलोक की अपेक्षा से एक और मात्र एक ही साधन कहा है, जिसे आरिका व्रत या आरिका दीक्षा के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। क्योंकि मनुष्य पर्याय में प्राप्त इस स्त्री पर्याय को नष्ट करने के लिए इस आरिका व्रत, आरिका दीक्षा के अलावा अन्य कोई भी साधन स्वीकार ही नहीं किया जा सकता। पर मात्र भेष का ही आरिका व्रत, आरिका दीक्षा नहीं, अपितु वास्तविकता में कषाय से रहित होकर जैसे धवल वस्त्र, धवल परिधान है, बिल्कुल ऐसे ही धवल परिणामों के साथ अगर आरिका दीक्षा, आरिका व्रत ग्रहण किया है तो नियम से स्त्री पर्याय का छेदन होना संभव है। जैसे देवगति की अपेक्षा से अगर स्त्री पर्याय के विषय में समझे तो आचार्य भगवान कहते हैं कि अगर सची जैसी महान पर्याय को किसी स्त्री ने प्राप्त कर लिया, माना कि यहाँ से स्त्री अगली पर्याय में स्त्री ही बनकर यानी सौधर्म की सची बनकर जन्म लेती है, तो सौधर्म की सची मात्र और मात्र उस सची पर्याय को प्राप्त करने से और मात्र प्राप्त करने से ही नहीं, अपितु उसके साथ जो जिनेंद्र भगवान, तीर्थंकर भगवान के प्रति जो उसकी अनीचा भक्ति है, उसके जैसी अन्यत्र किसी की भक्ति नहीं होती। उस अनीचा भक्ति के कारण से ही जो वह जन्म कल्याणक के विशेष अवसर पर करती है, उस जन्म कल्याणक के विशेष अवसर पर की जाने वाली उसकी अनीचा भक्ति का ही ये साक्षात प्रतिफल होता है कि वह सची अगली पर्याय में मनुष्य बनकर, निर्ग्रंथ बनकर मोक्ष भी चली जाती है। इसलिए दोनों अपेक्षाओं से अगर हम समझें तो मनुष्य पर्याय में आरिका पद को धारण करना, आरिका व्रत, आरिका दीक्षा को ग्रहण करना बिल्कुल भावलिंग के साथ साथ, और सची पर्याय में मतलब देवगति में सची पर्याय को प्राप्त करने से भी स्त्री पर्याय का छेदन किया जा सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद।